स्टॉप बीइंग नाइस एंड स्टार्ट बीइंग स्ट्रेटेजिक। अगर कोई तुमसे बोले कि तुम नाइस हो, तुम सीना ठोक के बोलोगे हाँ भाई मैं तो नाइस हूँ, बहुत नाइस हूँ, बट यू आर नॉट नाइस माई फ्रेंड, यू आर प्रिडिक्टेबल। और कोई ऐसी चीज़ जो कि प्रिडिक्टेबल है, जिसके अगले कदम पता लगाए जा सकते हैं, उसको ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। जो फिलोसोफर थे, ग्रेट फिलोसोफर माकियावेली, निकोलो माकियावेली, उन्होंने इस चीज़ को सेंचुरीज पहले समझ लिया था। आज की डेट में आप मशीनें यूज़ करते हैं, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट यूज़ करते हैं, बट इन्होंने बहुत पहले समझ लिया था कि अगर लोग तुम्हें आसानी से पढ़ पा रहे हैं, जो कि लोग तुम्हें पढ़ रहे हैं और तुम्हारा कट रहा है बहुत बड़ा वाला, दे डोंट रिस्पेक्ट यू, दे मैनेज यू। ये मैं बहुत बार बोल चुका हूँ। अब इसमें बहुत लोग बोलेंगे भाई क्या करें, हमारी तो पर्सनैलिटी ही ऐसी है, हम तो बचपन से ऐसे च्योत पैदा हुए हैं। लेकिन यू डोंट हैव अ पर्सनैलिटी प्रॉब्लम, इसको बिहेवियर पैटर्न प्रॉब्लम कहा जाता है। एक नाइस वाले लूप में फंस चुके हो, एक नाइस गुड बॉय लूप, जहाँ पे तुम क्या करते हो, यू स्पेंड टाइम लाइक दिस बेयर, अब ये हिमालयन बेयर है या स्लॉथ है, सीकिंग अप्रूवल फ्रॉम एनोनिमस स्ट्रेंजर्स, क्योंकि नंगे आए थे, अकेले जाओगे, कोई तुम्हारे पीछे हाथ लगा के जाने वाला नहीं है। तो यू आर स्टक इन अ लूप ऑफ इंस्टेंट रिप्लाईज, ओवर एक्सप्लेनिंग, अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट एंड सीकिंग अप्रूवल। और ये लूप ना लोगों को ट्रेन कर देता है कि भाई ये पर्सन ना सेफ़ है यूज़ करने के लिए। जो समझ लो एयरपोर्ट में जो टॉयलेट पेपर होता है ना, सब पेपर को उखाड़ के हाथ पोंछते हैं, फ्री का माल है, वैसे फ्री का माल समझ के तुम्हें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोटोकॉल देना चाहूँगा, एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट लेना चाहूँगा तुम्हारे लिए, विच इज़ फ्रॉम नाइस, बिकॉज यू आर बीइंग अ नाइस गाय। अभी फ्रॉम नाइस गाय कैसे तुम इमोशनल हो जाते हो, और उस इमोशनल होने की वजह से यू बिकम रिएक्टिव, टू एक स्ट्रैटेजिक इंसान जो कि कैसे इंटेंशनल है और कंट्रोल्ड है, उसको पता है उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो मैं एक स्टॉप प्रोटोकॉल देना चाहता हूँ, मैंने इसको एब्रिवेशन बना लिया जिससे आसानी रहे याद करने में। S = स्लो डाउन। कभी भी इंस्टेंटली रिएक्शन मत दो भाई। तुम्हारा रूल ये होना चाहिए कि कहीं से भी कुछ भी है, ऑब्वियसली जब तुम बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन में, तब तो बोलना पड़ेगा कुछ, बट लोग क्या करते हैं, मैसेज आए किसी का, एकदम रिप्लाई करना शुरू कर देंगे, ये कैसे बोल रहे नहीं भाई। यू डिले 10 to 30 मिनट्स अनलेस अर्जेंट। 10 to 30 मिनट्स वेट करो, सोचो समझो, प्रोसेस करो, क्योंकि स्पीड जो है ना डिस्परेशन शो करती है और डिले वैल्यू शो करती है। अब ये नहीं तुम्हारे बॉस का मैसेज आया ज़बरदस्ती तुम अपनी तड़ी दिखाने के लिए कर रहे हो, क्योंकि तभी मैंने डिस्क्लेमर दे दिया अनलेस अर्जेंट, बट यू नीड टू डू दिस। टीज ट्रिम वर्ड्स, अपनी कम्युनिकेशन को कट डाउन कर दो बाय 50%। ये एक वीक इंसान का, एक वीक बंदे का एग्जाम्पल है। सॉरी ब्रो, एक्चुअली मैं बिज़ी था, इसलिए ना मैं आ नहीं सकता, इसलिए ना मैं पार्टी नहीं कर सकता, इसलिए ना ये, इसलिए ना वो। सीधा बोलो, इतने सारे फिलर वर्ड्स यूज़ कर रहे हो, यू जस्ट से स्ट्रॉन्ग वर्ड्स विच इज़ वॉज ऑक्यूपाइड। आई वॉज ऑक्यूपाइड, कुछ काम चल रहा था, आई वॉज ऑक्यूपाइड। रूल ये है, से लेस दैन नीडेड, नॉट मोर। बहुत ऐसी चीज़ें हमारी दुनिया भर में कि हम लोग उसको 4 शब्दों में समझा सकते हैं, लेकिन हम उसको 4 पैराग्राफ लेते हैं समझाने में। तभी फ्रीडरिक नीचे जैसे फिलोसफर की इज्जत है, क्योंकि वो एरोगेंटली कहते हैं कि जो इन फिलोसफर्स को पूरी किताब लग जाती है समझाने में, मैं एक शब्द में समझा सकता हूँ, एक लाइन में समझा सकता हूँ। नेक्स्ट इज़ O, ऑब्जर्व पावर। मतलब हर इंटरेक्शन ने एक पावर डायनामिक लेके चलता है, ठीक है, और तुम्हें उसमें सवाल पूछने हैं। हु नीड्स दिस मोर, यहाँ पे किसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हु इज़ चेजिंग, हु इज़ एक्सप्लेनिंग। तुम्हें डायनामिक चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें यहाँ पे नहीं बनना होगा इन्वेस्टर की तुम अपनी पावर इन्वेस्ट कर रहे हो, सामने वाले से इन्वेस्ट करो तुम अपने में पावर। समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अभी रोल स्विच है, अभी तुम अपनी ताकत सामने वाले को दे रहे हो। व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू स्विच दैट, सामने वाला तुम्हें दे रहा है। ये सेल्स कॉल में मदद करता है, ये बिजनेस में मदद करता है, ये ऑफिस में मदद करता है, ये बहुत लोगों को प्रमोशन दिलवाता है। दीज आर सम डार्क HR, ह्यूमन रिसोर्स टैक्टिक्स जो कि यूज़ होती है, एंड आई हैव सीन पीपल यूज़ दिस रियल टाइम। सो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू। तो कभी भी शुरुआत में ओवर इन्वेस्ट मत करो किसी में। नहीं भाई, दोस्ती करने के लिए, भाई लोगों से कांटेक्ट बनाने के लिए तो पहले अपना अच्छे से बात करनी पड़ती है, टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। नहीं, तुम्हारा कट जाएगा, रोगे, तुम्हारे इतने महीने वेस्ट हो गए। नेक्स्ट पी, पुल बैक। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में तुम मूव फॉरवर्ड करो। समटाइम्स यू क्रिएट वैल्यू बाय विड्रॉइंग, साइलेंट विड्रॉवल। कॉन्वर्सेशंस पहले ख़त्म करने की कोशिश करो। डोंट ऑलवेज बी अवेलेबल कि हाँ भाई हम तो अवेलेबल हैं, आ जाओ, कभी भी मारी आके मार के चले जाओ। नहीं। डोंट ऑलवेज एग्री। ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में येस बोलो, हर अपॉर्चुनिटी को येस नहीं बोला जाता है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ पे द 3 लेयर्स ऑफ कंट्रोल देना चाहता हूँ। सबसे पहले टाइम कंट्रोल।
कि कौन कंट्रोल कर रहा है रिस्पॉन्स टाइमिंग। जो रिस्पॉन्स टाइमिंग कंट्रोल करता है मैसेज के थ्रू, कॉल के थ्रू, लाइव इंटरेक्शन के थ्रू, वन ऑन वन चैट्स के थ्रू, वो परसेप्शन कंट्रोल करता है। जो फास्ट रिप्लाई करता है वो लो प्रायोरिटी पर्सन होता है, और कंट्रोल्ड रिप्लाईज ऑब्वियसली तुम्हें हाई वैल्यू परसीव करके देते हैं। दूसरा इमोशनल कंट्रोल, जो सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा वो हारेगा। अगर तुम ईजिली ट्रिगर हो रहे हो, ईजिली समझाने पे आ जा रहे हो, और ईजिली ट्राई कर रहे हो अपनी परसेप्शन फिक्स करने की कि मेरी इमेज बुरी ना हो जाए, भाई मैं तो करेक्ट करूँगा, मेरी इमेज ना ख़राब हो जाए, क्या होगा, तुम्हारी लोग ले लेंगे कि ये तो साला करेक्ट करने में आ गया। यू लूज़ फ्रेम, यू लूज़ द अपर हैंड, अपर एज। रिसेंटली अगेन मेरे साथ हुआ, मैं एक वीडियो एडिटर लगाने की कोशिश कर रहा था जो कि हेड ऑफ वीडियो एडिटर्स होके जो मेरे क्लिपर्स में लगाना चाह रहा हूँ, यू नो। इफ़ यू आर समवन हु इज़ अगेन एक जॉब ओपनिंग है जो कि हैंडल कर सकता है क्लिपर्स को, क्योंकि मैं वॉल्यूम में अब खेलना चाहता हूँ, जो छोटी छोटी क्लिप्स निकाल के अर्पित बाला टाइप्स निकाल के जो अलग अलग अकाउंट्स पे डालते हैं वो मैनेज कर सकता है। तो डू email at desiphilosopheryoutube@gmail.com। बट एक बंदे को लगाया तो यही हुआ, उसके साथ यही प्रॉब्लम हुई, विच वॉज बैठी नहीं डील। वो अपनी हैसियत से ज़्यादा पैसे मांग रहा था, मैं ऐसा है, मैं वैसा है, मैं वो है, मैंने बोल दिया नहीं भाई कोई बात नहीं, तुम अपना भी नुकसान मत करो, तुम्हारी नज़र में तुम्हारी औकात बहुत ज़्यादा है, तुम उस औकात को अपनी जेब में रखो, मैं अपनी डील अपनी जेब में रखता हूँ। वो लिखता रहा, इग्नोर, फकिंग इग्नोर्ड, ख़त्म भाई, इज ऑफ नो यूज़, नो मोर। तो it's like I did not lose the frame because I gaslighted that person. So what you need to do, you need to emotionally control yourself। ठीक है, जो मैंने ग्राफ दिया हुआ है, लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, ट्रिगर होते हैं, क्राइसिस कर्व आता है, एक्सेलरेशन आता है, एजिटेट होते 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 उनको रियलाइज़ होता है मेरी तो वाट लग गई, फिर वो नीचे आते हैं, फिर वो धीरे धीरे विद टाइम एक रिकवरी काम में जाते हैं। तीसरा इज आउटकम इंडिपेंडेंस। द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इज़ द वन हु कैन वॉक अवे। स्ट्रॉन्ग इंसान वो है जो चुप से बाहर निकल सके। अगर तुम्हें अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, आउटकम चाहिए, माय फ्रेंड यू आर ऑलरेडी कंट्रोल्ड। तुम सामने वाले से भीख मांग रहे हो कि तुम्हें सामने वाला कंट्रोल करे। अब इसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन क्या है? सिचुएशन 1, अगर कोई तुम्हारा टेक्स्ट इग्नोर कर दे, लेट्स से तुम्हारा ओल्ड यू, लेट्स से योर ओल्डर सेल्फ, क्या करते तुम, ये इस मीम की तरह क्या करते, तुम डबल टेक्स्ट करते, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते, घबराने, एंग्शियस फील करने लगे, यार इसने इग्नोर कर दिया, क्यों भाई क्या हो गया। नाउ न्यू यू आफ्टर दिस वीडियो, यू आर स्ट्रैटेजिक, यू वेट, यू से नथिंग एंड यू मूव ऑन। कोई बात नहीं भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मूव ऑन। तो बोलोगे भाई अगर बंदी ने ऐसे इग्नोर कर दिया, मूव ऑन भाई, मूव ऑन। मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकअप कर लिया, मूव ऑन उस दिन के लिए मूव ऑन कर दो, दूसरे दिन खुद समझ में आ जाएगा, हाँ भाई इस बंदे ने हाँस नहीं डाली। सिचुएशन नंबर 2, समवन डिसरिस्पेक्ट्स यू सटली। तो डिसरिस्पेक्ट, बेइज्जती करने की कोशिश तुम्हारी कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तुम्हारा ओल्ड यू क्या करता, लाफ इट ऑफ, है ना, ओवर थिंक कि उस वक्त हंसी, भैया हम तो, हाँ भाई मैं तो हुई बोकैत, नहीं, एंड यू ओवर थिंक दैट लेटर, यार ऐसे ऐसे मेरी बेइज्जती कैसे कर दी। अब स्ट्रैटेजी क्यों क्या करेगा, उसको एड्रेस करेगा वंस, ओनली वंस कामली, या फिर डिसंगेज, या तो उस इंसान से डिसंगेज कर देगा, आगे कोई कॉन्वर्सेशन रखना ही नहीं है, उसको एड्रेस कर लेगा, भाई आज तो कर दिया, ये हरकत आगे से मत करियो, आई डो नॉट लाइक दिस शिट छुट नहीं बोलना, आराम से बोलना, बट यू डू दिस एंड डिसंगेज। सिचुएशन 3, यू वॉन्ट टू इम्प्रेस समवन, राइट। ओल्ड यू क्या करता, यू टॉक मोर, यू ट्राई हार्डर, कोशिश करोगे, मेहनत करोगे कि किसी को इंप्रेस हो जाए, उस चीज़ में स्ट्रेस में बैठे रहोगे, वो सिचुएशन, वो इन्वायरमेंट तुम्हारे लिए सरदर्दी बन गई। स्ट्रैटेजिक यू स्पीक लेस एंड लेट देम इन्वेस्ट, उनको आने दो तुम्हारे पास। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, दे विल गेट इम्प्रेस्ड बाय योर ऑरा एंड बाय योर पर्सनैलिटी। तो ट्रुथ ये है दोस्त, जो तेरे को सुनने की ज़रूरत है वो ये है, यू आर नॉट बीइंग डिसरिस्पेक्टेड रैंडमली। तुम्हें इस बेसिस पे ट्रीट किया जा रहा है कि तुम क्या अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हो, तुम बहुत सारी बकचोदी अपनी लाइफ में अलाउ कर रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक इंटीग्रेशन रूल दूंगा फ्रॉम टुडे। डोंट आस्क, ये सवाल मत पूछो कि मैं कैसे और नाइस बन सकता हूँ, हाउ डू आई बी नाइसर। यू आस्क हाउ डू आई कंट्रोल दिस इंटरेक्शन। जो भी इंटरेक्शन, ऑनलाइन चैट, गूगल मीट, फेस टू फेस, मैं इस इंटरेक्शन को कंट्रोल कैसे करूँगा। तो फाइनल शिफ्ट ये है, यू डोंट नीड टू बिकम रूड। तुम्हें रूड और एरोगेंट नहीं बनना, यू नीड टू बिकम समवन हु इज सिलेक्टिव, कंट्रोल्ड एंड स्लाइटली अनप्रिडिक्टेबल। इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते तो लोग घबराते हैं, बंदा क्या करेगा, क्योंकि प्रिडिक्टेबल लोग जो होते हैं दे आर लाइक्ड एंड अनप्रिडिक्टेबल पीपल आर रिस्पेक्टेड। तुम ये नहीं चाहते, लाइक तो लोग कुत्ते को भी करते हैं, कुत्ते बिल्ली को भी करते हैं, जानवर को भी करते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी तुम सबके पुचकारे में आओगे, ऐसा नहीं होने वाला ना। अब मेरे को पता है अभी भी ज़्यादातर लोग ना यहाँ पे पीपल प्लीजर बनना चाहते हैं, लोगों को प्लीज़ करना चाहते हैं, किसी लोग इंप्रेस हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट
दे स्लोली स्टार्ट लूजिंग देयर रिस्पेक्ट. तो तुम्हें क्या करना है, मैं यहाँ पे आई बटन में एक वीडियो लगा दूंगा विच विल एग्जैक्टली टेल यू हाउ यू कैन स्टॉप बीइंग लाइक, कि लोग तुम्हें सिर्फ कुत्ते की तरह लाइक करना छोड़ दें एंड दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, स्टार्ट बीइंग रिस्पेक्टेड. तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करोगे तो वीडियो आ जाएगा. चलो अभी जाओ उस वीडियो पे. तो दोस्त, इफ यू आर स्टिल वाचिंग कंटेंट बट तुम्हारी लाइफ इंप्रूव नहीं हो रही है मेंटली, सोशली और फाइनेंशियली, इट्स नॉट बैड लक. तुम्हारे पास बस एक सिस्टम की कमी है. ज़्यादातर क्रिएटर्स विल सेल यू अनदर कोर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तुम उसको देखोगे, मोटिवेटेड फील करोगे, बट कुछ चेंज नहीं होगा एंड देन तुम्हारा कोर्सेज से भरोसा उठ जाएगा. बिकॉज इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम नहीं है दोस्त, एग्जीक्यूशन इज. यू आर नॉट इनकेपेबल. भाई यू थिंक यू आर इनकेपेबल, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, मेरा केस अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है. यू आर जस्ट अनट्रेन्ड, वेदर इट्स स्पीकिंग बेटर या फिर हैंडलिंग पीपल या फिर बिजनेस रिलेशंस या फिर जॉब, जो भी है, मेकिंग मोर मनी, ये सब स्किल्स है दोस्त. और स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं, कोई पैदा नहीं होता उसके साथ. मैंने भी कोर्सेज बनाए, मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने नहीं बनाया, बट मैंने कुछ रियलाइज किया है. पीपल डोंट चेंज फ्रॉम कंटेंट अलोन, और उसी वजह से आई बिल्ड अ कम्युनिटी जहाँ पे मैं हर हफ्ते लाइव आऊंगा और आपको सिस्टम्स दूंगा, टूल्स दूंगा और रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज दूंगा, जो भी मैं अपने 8 से 10 साल के स्पैनिंग करियर में सीख पाया हूँ. सो यू कैन एक्चुअली अप्लाई एंड सी रिजल्ट्स, कैसे तुम्हारी लाइफ चेंज हो रही है. तो इफ यू आर इन अ जॉब और लोग तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, तुम्हारे काम की अप्रिसिएशन नहीं होती, या फिर यू आर रनिंग अ बिजनेस बट स्ट्रगलिंग टू गेट क्लाइंट्स टू ग्रो, कैसे क्लाइंट्स लाएं, कैसे बड़ा करें अपना बिजनेस, कैसे ऊपर बढ़े, और यू नो यू आर केपेबल ऑफ मोर, तुम्हें लगता है यू आर केपेबल ऑफ मोर, यू आर मेंट फॉर समथिंग एल्स, उसी नाले में फंसे हुए हो, तो दिस कम्युनिटी इज फॉर यू. तो भाई साहब, इफ यू आर सीरियस अबाउट फिक्सिंग योर लाइफ मेंटली, सोशली एंड फाइनेंशियली, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, जाकर उसको भरो. मैं उसको पर्सनली रिव्यू करूंगा, अपना टाइम लेकर उसको असेस करूंगा, एंड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज विल गेट एक्सेस टू दिस कम्युनिटी इनिशियली. सबको नहीं मिलेगा. तो आपको एक ईमेल मिलेगा. अगर आपको वो ईमेल मिलता है तो समझ जाओ यू आर इन, एंड इफ नॉट यू आर नॉट रेडी येट. ऑब्वियसली दिस वुड बी अ पेड कम्युनिटी, तो वो माइंड बना के पहले से ही ये फॉर्म भरना. डू फिल इट, आई विल रिव्यू इट, आई विल सी यू पर्सनली इनसाइड द कम्युनिटी.